वोट पोलराइजेशन का आरोप कांग्रेस ने भी लगाया और खुद राहुल गांधी ने भी लगाया कि आप वोट पोलराइज करते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। यही आरोप आप ही की सहयोगी कांग्रेस भी लगाती है कि आप वही करते हैं। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। मैं आंसर दे दूंगा जी। और दीदी जैसे दुर्गा पूजा काली पूजा में, अब सवाल एक सेकंड अब सवाल शिवम त्यागी जी, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का हो गया, तो इस बार बाबरी बनाम सनातन का भी मुद्दा उठा। ये कहा गया पहले चरण के मतदान वाले दिन हिंदू खतरे में। बादल दा एक सेकंड, बादल दा ऑडियंस को उसके सवाल का जवाब आपसे नहीं मिल पाया, हो गया, रहने दीजिए बादल दा, हो गया। मैं कह रहा हूं शिवम त्यागी जी, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। क्या यही है बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा? अवैध घुसपैठिए पिछले चुनाव में भी आपने किया। क्या यही है बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा? अवैध घुसपैठिए आपने झारखंड में किया, सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार बंगाल में इन दो मुद्दों से जीत जाएंगे आप? सफलता का विषय नहीं है। मुद्दे क्या क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक मुद्दा है, जो नेशनल एवरेज से भी बुरे हाल में है, जिसका जो है तमिलनाडु उत्तर प्रदेश सबसे पीछे चलने वाली स्थिति में, वो एक मुद्दा है। महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, घुसपैठिया एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम भी एक मुद्दा है। मैं डेटा दे रहा हूं, तय आप भी एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं, एक मुद्दा है लेकिन बड़ा मुद्दा है। और कैसे बड़ा मुद्दा? मैं आपको एक चीज एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज बीच में नहीं बोलना, लड़ते नहीं भैया, आराम से बात करें। खत्म हो गया। बादल दा एक सेकंड रुक जाइए। बादल दा एक सेकंड, मुसलमान कैसे बड़ा मुद्दा है? एक सेकंड बादल दा प्लीज, बादल दा या बाकी मेहमान भी, ऑडियंस भी। काम है तो तुम्हारा काम है, बादल दा मैं चाहता हूं शांति से बात करने, कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप, ये कुछ डेटा है सिर्फ 3 साल का। 2023 में हनुमान जयंती में जब प्रोसेशन निकालने की बात आई तो उस पर 27 कंडीशंस लगा दी वहां की सरकार ने। उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट जाकर वहां से रिलीफ लेकर आए। 2023 में जब दुर्गा पूजा विसर्जन का समय आया तो कलकत्ता हाईकोर्ट से नोटिफिकेशन जारी कराना पड़ा और बंगाल सरकार के ऊपर हाईकोर्ट ने कहा वहां के कि एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। 2022 में लक्ष्मी पूजा ईद के दिन पड़ गई तो हुआ क्या कि बम चले, पत्थर चले, दुकानें तोड़ दी गई और लक्ष्मी पूजा में अप्रॉक्सीमेटली 22 से ज्यादा लोग घायल हुए। अगर इसके अलावा हम बात करें तो खासतौर पर यहां जो है रामनवमी की स्थिति जब आई तो रामनवमी में एक प्रोसेशन के समय ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है उसको सीज कर दिया गया। इसके उलट क्या हुआ कि जब वहां पर मुहर्रम की बात आई तो उनके लिए एक पूरा कॉरिडोर क्रिएट कर दिया गया कि वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुर्गा विसर्जन के समय पे लेकिन ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में भी जाती है, मंदिर भी बनवा रही है वहां। मैं एक एक चीज पर आऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक समय जब दुर्गा पूजा और इसके अलावा जो है मुस्लिमों का त्योहार जो है वो साथ में आए, मुहर्रम, तो वहां पर क्या कहा गया कि दुर्गा पूजा विसर्जन को 2.5 घंटे से डिले कर लिया जाए। उसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा। पिछले 3 साल में अप्रॉक्सीमेटली बंगाल का हिंदू 22 से ज्यादा बार हाई कोर्ट और कोर्ट गया ताकि वो अपने त्योहार मना सके। मुझे बस एक चीज बताइए, इसकी जरूरत क्या है? क्यों करना है ऐसा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कोई मुस्लिम से ज्यादा दीजिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो हिंदू है दानिश अजीत जी, आपकी पार्टी मुसलमानों की बात करती है, AIMIM, और आपको पूरा भरोसा रहता है कि मुसलमान आपके साथ आएंगे। लेकिन अलग बात है क्यों नहीं आते। क्या बंगाल में हिंदू मुसलमान ये सबसे बड़ा मुद्दा है? प्रत्युष जी देखिए, पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का जो बेस है ना, जो जमीन की मिट्टी है, ये इसी पे टिकी हुई है कि ये लोग हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि नौकरी कहाँ है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में 22,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके और 26,000 बात की नौकरी की। आप तो हुमायूं कबीर के साथ बाबरी की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली किया है आपने नौकरी की बात की, आप तो बाबरी की बात कर रहे थे। 5 सालों से मुसलसल SC ST OBC माइनॉरिटीज का मुद्दा लेकर पूरे पश्चिम बंगाल के कोने कोने में मैं गया हूं। मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मैसेज लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में घुमा हूं मैं, और दोनों जगह जाकर, हर जगह जाकर एक ही बात पता चला है कि तृणमूल कांग्रेस मुसलमानों की बेस वोट बैंक पोलराइज करती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराकर वोट पोलराइज करती है। और ये दोनों हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर एक दूसरे का कौन किसको डर दिखा। बस 10 सेकंड में निपटा लो। आयरनी देखिए, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अर्थात मुस्लिमों के लिए काम करने वाला संगठन। और वो बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अरे भाई, नाम में भी हिंदुस्तान नहीं है। डरा रहा है जनता, जनता वोट दे रही है। और यही वजह है कि पहले चरण में 92% से ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है।
और उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे चरण का मतदान जो 29 तारीख को है उस दिन भी ये रिकॉर्ड आगे टूटे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए ताल ठोकने में।